एक आदमी था जिसके पास यॉट थी, प्राइवेट जेट थी, अपनी फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम थी, अपनी आईपीएल क्रिकेट टीम थी। लोग उसे कहते थे द किंग ऑफ गुड टाइम्स। लेकिन इसी आदमी ने 17 बैंकों से लगभग 9,000 करोड़ रुपए उठाए और एक दिन चुपचाप देश ही छोड़ दिया। उसका नाम था विजय माल्या। यह कहानी है एक राजा की और उस रात की जब उसका पूरा साम्राज्य जमीन पर आ गिरा। कहानी शुरू होती है एक विरासत से। 18 दिसंबर 1955 विजय माल्या का जन्म हुआ। पिता विट्ठल माल्या, एक मशहूर बिजनेसमैन, यूनाइटेड ब्रूवरीज ग्रुप के मालिक। लेकिन किस्मत ने जल्दी मोड़ लिया। सिर्फ 28 साल की उम्र में 1983 में पिता की मौत के बाद विजय माल्या के हाथ में आ गया एक पूरा बिजनेस एम्पायर। और माल्या ने उसे संभाला ही नहीं, उसे एक ब्रांड बना दिया, किंगफिशर बियर। हर पार्टी, हर सेलिब्रेशन का नाम। लेकिन माल्या सिर्फ बियर नहीं बेच रहे थे, वो एक लाइफस्टाइल बेच रहे थे। महंगी गाड़ियां, रेस हॉर्सेस, प्राइवेट आइलैंड्स, हर साल का वो मशहूर किंगफिशर कैलेंडर। वो खुद इस ब्रांड का चेहरा थे, द किंग ऑफ गुड टाइम्स। हिंदुस्तान ने ऐसा शोमैन पहले कभी नहीं देखा था। साल 2005 माल्या ने अपना सबसे बड़ा सपना लॉन्च किया, किंगफिशर एयरलाइंस। 9 मई 2005 को पहली फ्लाइट उड़ी मुंबई से दिल्ली। लेकिन यह कोई आम एयरलाइन नहीं थी, यह उड़ता हुआ 5 स्टार होटल था। इकोनॉमी क्लास में भी लेदर सीट्स, हर सीट पर निजी एंटरटेनमेंट स्क्रीन, बढ़िया खाना, महंगी क्रॉकरी में माल्या का नारा था फ्लाई द गुड टाइम्स। और शुरू में लोग दीवाने हो गए। किंगफिशर हिंदुस्तान की सबसे स्टाइलिश एयरलाइन बन गई। साल 2007 में माल्या ने एक और बड़ा दांव खेला। उन्होंने खरीद ली एयर डेक्कन, हिंदुस्तान की सबसे सस्ती एयरलाइन। मकसद था पूरे मार्केट पर कब्जा, सबसे महंगी और सबसे सस्ती दोनों माल्या की। लेकिन यहीं से एक बड़ी गड़बड़ शुरू हुई। एयर डेक्कन घाटे में चल रही थी और लग्जरी एयरलाइन चलाना बेहद महंगा था। तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं। किंगफिशर एयरलाइंस ने अपने पूरे इतिहास में कभी 1 रुपये का मुनाफा नहीं कमाया। लेकिन माल्या रुके नहीं, घाटा बढ़ता गया तो उन्होंने वही किया जो हर डूबती कंपनी करती है। उन्होंने बैंकों का दरवाजा खटखटाया और बैंकों ने दरवाजा खोल दिया। 2005 से 2011 के बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 17 बैंकों के एक समूह ने किंगफिशर को कर्ज दिया। आईडीबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और कई और, कुल मिलाकर लगभग 9,000 करोड़ रुपए। सवाल यह है, एक घाटे में चलती एयरलाइन को इतना बड़ा कर्ज मिला कैसे? अलिजिडली कुछ कर्ज उस ब्रांड वैल्यू के बदले दिए गए जिसकी कोई असली कीमत ही नहीं थी। और एक 900 करोड़ रुपए का आईडीबीआई कर्ज जांच एजेंसियों के मुताबिक ऐसी जगहों पर भेज दिया गया जहां उसे जाना ही नहीं चाहिए था। राजा का खेल अब उधार के पैसों पर चल रहा था। 2012 तक सच छुपाया नहीं जा सका। किंगफिशर एयरलाइंस के पास पैसा खत्म हो चुका था। कर्मचारियों को महीनों से तनख्वाह नहीं मिली थी। पायलट्स ने काम करने से मना कर दिया। उड़ानें रद्द होने लगीं। एयरपोर्ट्स पर किंगफिशर के काउंटर खाली पड़ गए। 20 अक्टूबर 2012 डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने किंगफिशर का लाइसेंस रद्द कर दिया। राजा की एयरलाइन हमेशा के लिए जमीन पर बैठ गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अब बैंकों को अपना 9,000 करोड़ रुपया वापस चाहिए था। जांच शुरू हुई, सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, और जो सामने आया वो चौंका देने वाला था। बैंकों का कहना था कर्ज का पैसा एयरलाइन को बचाने में नहीं लगा। अलेजिडली उसका एक बड़ा हिस्सा दूसरी कंपनियों और विदेशी खातों में भेज दिया गया। 2016 की शुरुआत में बैंक सुप्रीम कोर्ट पहुंची। माल्या का पासपोर्ट जब्त करने की मांग उठी।
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2 मार्च 2016। विजय माल्या चुपचाप एक फ्लाइट पकड़कर हिंदुस्तान छोड़कर यूनाइटेड किंगडम चले गए। जिस देश के बैंकों का 9,000 करोड़ रुपया उन पर बकाया था, उसी देश से वो बाहर निकल गए। हिंदुस्तान में हंगामा मच गया। 2017 में यूनाइटेड किंगडम में उनकी गिरफ्तारी हुई। 2018 में एक अदालत ने प्रत्यर्पण को मंजूरी दी। 2019 में विजय माल्या को घोषित कर दिया गया फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, भगोड़ा आर्थिक अपराधी। लेकिन एक के बाद एक अपील करके वो आज भी यूनाइटेड किंगडम में ही हैं। और इधर जांच एजेंसियों ने उनकी प्रॉपर्टीज बेचकर 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूल किए। राजा का साम्राज्य नीलाम हो गया। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा किसने भुगता? राजा ने नहीं, भुगता उन हजारों लोगों ने जो किंगफिशर में काम करते थे। पायलट्स, कैबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ, इंजीनियर्स। इन लोगों को महीनों, कई को सालों तक तनख्वाह नहीं मिली। कुछ परिवारों के पास घर का किराया देने तक के पैसे नहीं थे। बच्चों की स्कूल फीस रुक गई। एक किंगफिशर कर्मचारी की पत्नी ने पैसों की तंगी और तनाव में अपनी जान दे दी। यह सिर्फ एक खबर नहीं थी, यह एक परिवार का टूट जाना था। और दूसरी तरफ वो 9,000 करोड़ रुपए किसका पैसा था? यह बैंकों का पैसा था। और बैंकों का पैसा मतलब आपका और मेरा पैसा। आम आदमी की जमा पूंजी जो बैंक में रखी थी। राजा गुड टाइम्स जी रहा था और बिल चुका रहा था आम आदमी। तो विजय माल्या की इस कहानी से हम 3 बड़े सबक सीखते हैं। पहला सबक, दिखावा और दौलत 2 अलग चीजें हैं। महंगी गाड़ियां, पार्टीज, दिखावा, यह अमीरी नहीं है। असली दौलत वो है जो दिखती नहीं, जो बैंक में, इन्वेस्टमेंट्स में चुपचाप बढ़ती है। जो लोग सबसे ज्यादा दिखावा करते हैं अक्सर अंदर से सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे होते हैं। दूसरा सबक, कभी भी कर्ज के पैसे से शान मत दिखाओ। माल्या का पूरा साम्राज्य एक वक्त के बाद उधार पर चल रहा था। और जो बिजनेस उधार के पैसे से चमकता है वो कभी भी एक झटके में बुझ सकता है। अपनी हैसियत से ज्यादा कभी मत उड़ो। तीसरा सबक, किसी ब्रांड या सेलिब्रिटी के नाम पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। किंगफिशर का नाम बड़ा था, चेहरा ग्लैमरस था, लेकिन अंदर कंपनी खोखली थी। जब भी कहीं पैसा लगाओ, चमक मत देखो, आंकड़े देखो, मुनाफा देखो, बैलेंस शीट देखो। सच आंकड़ों में छुपा होता है, दिखावे में नहीं। यह थी विजय माल्या की कहानी। एक राजा जिसने सब कुछ पाया और फिर सब कुछ गंवा दिया। द किंग ऑफ गुड टाइम्स आज भी एक भगोड़ा है, एक देश से बाहर, एक मुकदमे में फंसा हुआ। लेकिन सवाल यह नहीं कि माल्या कहां है। सवाल यह है, इतना बड़ा कर्ज इतनी आसानी से मिला कैसे? अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे आदमी की जिसके पास, कहते हैं, करोड़ों आम लोगों का पैसा जमा था और जिसकी कंपनी का घोटाला इतना बड़ा था कि गिनती के लिए ट्रक भरकर कागजात अदालत पहुंचाने पड़े। सुब्रत रॉय, सहारा। अगला एपिसोड सिर्फ सच की फाइल्स पर। तब तक अपना ध्यान रखें, अपना पैसा संभालें और सच की फाइल्स खुली रखें।